बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार चिकन नगेट्स। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी घर पर ही ब्रेड क्रम्स बनाने का बहुत ही आसान और सस्ता तरीका। तो फ्रेंड्स, नगेट्स बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा चिकन का कीमा 250 ग्राम, ब्रेड के फ्रेश स्लाइस मैंने लिए हैं 2 अदद, अंडा 1 अदद, सोया सॉस हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ये जग ले लिया है। अब मैं इसमें ये दोनों स्लाइसिस इस तरीके से तोड़कर डाल दूंगी और इन्हें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फाइन पेस्ट बन गया है। अब मैं इसमें ये चिकन का कीमा ऐड कर दूंगी, साथ ही मैं इसमें ये नमक ऐड कर दूंगी, ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी, वाइट विनेगर ऐड कर दूंगी और सोया सॉस। अब मैं इसमें ये अंडा भी तोड़कर मिक्स कर दूंगी। सॉल्ट मैंने थोड़ा सा कम यूज़ किया है, क्योंकि विनेगर भी सॉल्टी होता है और सोया सॉस भी। आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसे फाइन पेस्ट बनाकर ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसके नगेट्स तैयार कर लूँगी। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है ताकि ये मिक्सचर मेरे हाथ पर चिपक ना जाए, और इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्सचर लेते हुए इस तरीके से इसके नगेट्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसे चपटा करूँगी और सेंटर में से इस तरीके से प्रेस करते हुए नगेट की शेप दे लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और ये देखिए, इसी तरीके से मैंने बाकी सारे नगेट्स तैयार कर लिए हैं। ये तकरीबन 250 ग्राम कीमे में 20 नगेट तैयार हुए हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 अंडा और ये ब्रेड के स्लाइसिस। ये सारे ब्रेड के स्पेयर स्लाइसिस हैं, मतलब ऊपर और नीचे के स्लाइसिस, जिन्हें हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते या फेंक देते हैं। मैं इसी से ब्रेड क्रम्ब तैयार करूँगी। तो ये फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंडर का जग ले लिया है। अब मैं इसमें सारे स्लाइसिस इस तरीके से इसमें डालकर ग्राइंड कर लूँगी। ये बिल्कुल फ्रेश स्लाइसिस हैं, मैंने इनको खुश्क नहीं किया। इसी से बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग पहले इन स्लाइसिस को धूप में सुखा लेते हैं और फिर ग्राइंड करते हैं, मगर उस तरीके में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप इस तरीके से फ्रेश स्लाइसिस ग्राइंड कर लीजिए, तब भी आपके ब्रेड क्रम्ब बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। ये देखिए, हमारे ब्रेड क्रम्ब्स तैयार हो गए हैं और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। आप इस तरीके से इसे बनाकर आराम से यूज़ कर सकते हैं, कटलेट्स वगैरह के लिए भी और नगेट्स के लिए भी। ये मैंने अंडे को तोड़कर इसमें बिल्कुल हल्का सा नमक और काली मिर्च मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। नगेट्स को पहले हम इस तरीके से अंडे में डिप करेंगे और फोक की मदद से ब्रेड क्रम्ब पे रख देंगे और इस तरीके से इसको कोट करके ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। अगर आपने हाथ लगाया तो ये सारा मिक्सचर आपके हाथ पर चिपक जाएगा। आपने इसे इसी तरीके से कोट करना है। और ये देखिए, नगेट हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सारे नगेट्स रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नगेट्स रेडी हो गए हैं और ये जो ब्रेड क्रम्ब बचे हैं इसे मैं सेव कर लूँगी। चलिए अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। आप चाहें तो स्टेज पर इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो यूज़ कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन ले लिया है और ऑयल को हल्का गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें नगेट फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना हल्का गर्म है, कितने लाइट बुलबुले उठ रहे हैं। अगर आपने इसको तेज़ आंच पर पकाया तो ये सारे नगेट्स कच्चे रह जाएंगे। अब इस तरीके से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लेंगे। आपने पहले 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाना है और फिर 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से। और ये देखिए फ्रेंड्स, नगेट्स हमारे रेडी हो गए हैं, परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसे तोड़कर दिखा देती हूँ। और ये देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, किस कदर जूसी और अच्छे तैयार हुए हैं। ये नगेट्स देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि आपने इन्हें घर में तैयार किया है। आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।